सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे वैदिक तथा पौराणिक देवियों की तुलना में कुछ रोचक प्रश्नों की। ऐसे रोचक प्रश्न जो कल के अम्बेडकर संदेश को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर उभरे हैं, उन प्रश्नों का न सिर्फ प्रश्नों को हम आपके समक्ष रखेंगे, बल्कि उन रोचक प्रश्नों के रोचक जवाब भी आपको मिलेंगे आज के ही अम्बेडकर संदेश में। अपेक्षाकृत आज का अम्बेडकर संदेश सारगर्भित रहेगा। हमारा आपसे अनुरोध है कि अम्बेडकर संदेश में अंत तक बने रहें। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 से 12वीं पहली के अंतर्गत हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बाबा लिखते हैं कि वैदिक तथा पौराणिक देवियों की तुलना में कुछ रोचक प्रश्न उभरते हैं। इनमें से एक स्वाभाविक है। आखिर वो स्वाभाविक प्रश्न क्या है? तब बादशाह कहते हैं कि वैदिक साहित्य में असुरों के साथ युद्ध के अनेक कारण हैं। ब्राह्मण साहित्य में भी उसकी आवृत्ति है, परंतु असुरों के साथ सभी युद्ध वैदिक देवों ने लड़े। वैदिक देवियां उनमें सम्मिलित नहीं हुई थी। पौराणिक देवियों के संबंध में स्थिति बिल्कुल भिन्न है। पौराणिक काल में भी वैदिक काल की भांति असुरों से युद्धों का विवरण है। भिन्नता यह है कि वैदिक काल में असुरों से देवता लड़े, लेकिन पौराणिक काल में देवियां लड़ी। ऐसा क्यों है? क्योंकि पौराणिक काल में वो एक कार्य देवियों को करना पड़ा जो वैदिक काल में देवों ने किया। ये बात नहीं है कि पौराणिक काल में देवता विद्यमान नहीं थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव मौजूद थे, जिनका पौराणिक काल में आधिपत्य रहा। जब वे असुरों से युद्ध के लिए मौजूद थे तो देवियां इस उद्देश्य से क्यों आगे आईं? इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता नहीं मिलता और उसका उत्तर चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि शक्ति का वह स्रोत क्या है जो पौराणिक देवियों में विद्यमान था और वैदिक देवियों में नहीं था? पौराणिक का उत्तर है कि देवताओं की शक्ति ही देवियों में निहित थी। सामान्य सिद्धांत यह था कि प्रत्येक देव में शक्ति थी और वही शक्ति उनकी पत्नियों में विराजमान थी। यह सिद्धांत इतना प्रचलित हुआ कि देवियां शक्ति कहलाने लगीं और देवियों के उपासक शाक्त कहलाए। इस सिद्धांत के संबंध में कुछ प्रश्न उठते हैं। पहला यह कि यद्यपि पुराणों में अनेक देवियों के नाम हैं, किंतु उनकी संख्या वास्तव में 5 ही है। पुराणों में अनेक देवियों के नाम है, किंतु उनकी संख्या वास्तव में 5 ही है। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा और काली। सरस्वती और लक्ष्मी ब्रह्मा और विष्णु की पत्नियां हैं, जो शिव की भांति ही पौराणिक देवता हैं। पार्वती, दुर्गा और काली शिव की पत्नियां हैं। सरस्वती और लक्ष्मी ने किसी असुर का संहार नहीं किया और कोई वीरता नहीं दिखाई। प्रश्न है क्यों? ब्रह्मा और विष्णु में भी शक्ति थी, फिर उस सिद्धांत के अनुसार उनकी पत्नियों ने भी सन्निहित होनी चाहिए थी। फिर सरस्वती और लक्ष्मी ने असुरों के विरुद्ध युद्ध क्यों नहीं किया? ये भूमिका केवल शिव पत्नियों के लिए ही थी। यहाँ भी पार्वती की भूमिका दुर्गा से भिन्न थी। पार्वती एक सामान्य नारी दिखाई गई हैं। दुर्गा की भांति वह भी शिव की शक्ति है। पार्वती में शिव की शक्ति इतनी शिथिल, साधारण और निष्क्रिय क्यों है? दूसरा प्रश्न यह है कि देवियों की स्वतंत्र रूप से पूजा आरंभ करने का यह औचित्य सही लगता है, परंतु तार्किक और ऐतिहासिक दृष्टि से इसे स्वीकार करने में कठिनाई है। शुद्ध तार्किक दृष्टि से देखें तो यदि प्रत्येक देव में शक्ति है तो फिर वैदिक देवों में भी वह शक्ति होनी चाहिए थी। फिर वैदिक देवों की पत्नियों पर यह सिद्धांत लागू क्यों नहीं होता? यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ये कहने का कोई औचित्य नहीं है कि पौराणिक देवों में भी यह शक्ति विद्यमान थी। फिर ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों ने यह नहीं सोचा कि उन्होंने मात्र दुर्गा को ही वीरांगना बताया है जिसने असुरों का संहार किया। इससे उनके अपने ही देवता दयनीय तथा पामर अथवा कायर सिद्ध होते हैं। ऐसा प्रकट होता है कि देवता असुरों से अपनी रक्षा नहीं कर पाए और उन्हें अपनी पत्नियों का सहारा लेना पड़ा। इस संबंध में मार्कंडेय पुराण का एक उदाहरण ही पर्याप्त है कि पौराणिक देव कितने दुर्बल थे और ब्राह्मणों के अनुसार कैसी दुर्बलता उन्होंने असुरों के समक्ष दिखाई। मार्कंडेय पुराण कहता है कि दैत्यों के राजा महर्षि ने एक बार युद्ध में देवताओं को इतनी पटकनी खिलाई कि वे धरती पर भिखारियों की तरह घूमते थे। पहले इंद्र उन्हें ब्रह्मा के पास ले गए और फिर शिव के। क्योंकि दोनों देव कोई भी सहायता करने की स्थिति में नहीं थे, वे विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु उनका संताप देखकर इतने दुखी हुए कि उनके नेत्रों से एक प्रभा उत्पन्न हुई। उनमें से एक नारी रूप प्रकट हुआ जिसका नाम महामाया था। महामाया दुर्गा का दूसरा नाम था। अन्य देवताओं के मुखों से भी आभा फूटी, वे भी महामाया में समा गई। इसका परिणाम यह निकला कि वह आभा पुंज बन गई, जैसे कि अग्नि का पर्वत हो। वह वायुमंडल में उड़ गई और दैत्यों को पछाड़ा तथा देवताओं की रक्षा की।
ऐसे कायर देवों में शक्ति कहाँ थी? जब उनमें शक्ति नहीं थी तो वे अपनी पत्नियों को कैसे दे सकते थे? ये कहना कि देवियों में शक्ति थी मात्र एक पहेली ही नहीं बल्कि एक विसंगति है। इसका उत्तर कोई नहीं दे पाता कि शक्ति के सिद्धांत का अनुसंधान क्यों किया गया। क्या ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पर नए सिद्धांत को गढ़कर देवी पूजा आरंभ नहीं की और देवताओं का अपमान नहीं किया? मेरे साथियों, आज ये जो प्रश्न छोड़कर बाबा साहब ने आप स्टॉप किया मेरे साथियों, यही पहली लगातार बना हुआ है। दुर्गा का दूसरा नाम क्या है, यह आपको बताना है। आज के अम्बेडकर संदेश का कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। ये अम्बेडकर संदेश बहुत ही सारगर्भित था, आपने अंत तक सुना, इसके लिए हम आपका तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। अम्बेडकर संदेश में जो साथी लगातार बने रहते हैं शुरू से अंत तक और प्रश्न का जवाब भी देते हैं, ऐसे साथी निश्चित तौर पर सच्चे अम्बेडकर मिशनरी हैं, अनुयायी हैं, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पे रोकेंगे और मिलेंगे अगले अम्बेडकर संदेश में 13वीं पहली, 13th पहली, अहिंसा की पहली, इस पे बात करेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को इस उम्मीद के साथ कि जरूर अम्बेडकर अनुयायी तक इस मैसेज को आप शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।